विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कुछ लोग आकार की बात करते, कुछ निराकार की। एक ही फिल्म है। कुछ लोग ज्ञान की बात करते, कुछ भक्ति की बात करते। एक ही फिल्म है, दो बातें नहीं है, मगर लोग उनको दो बातें समझकर चलते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, सभी इस वक्त आंखें बंद करके बैठें। स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि आपके भाव क्या हैं। इस क्षण आपके अंदर फीलिंग कैसी है, विचार क्या चल रहे हैं, और स्व संवाद अपने बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, सब अच्छा चल रहा है, या उलझन है। देखें आपके भाव, आपके विचार, आपके स्व संवाद आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरे भाव, विचार, वाणी और कर्म सब अखंड हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि मेरे मन से संघर्ष समाप्त हो जाए, अंतर्द्वंद विलीन हो जाए। ऐसी मनोदशा मेरी सदा बनी रहे, मैं यह शुभ इच्छा रखता हूँ। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में, स्वसंवाद में आता है, और वही भावना आप महसूस करते हैं, और उसी अनुसार बिना लाभ हानि की चिंता किए, बिना मान अपमान की बात सोचे आप एक दिशा में काम करते हैं, तब आप राम हैं। इस समझ के साथ स्वयं के साथ वार्तालाप करें कि कैसा जीवन जीना है, और उसी जीवन के लिए प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोग ऐसा ही अखंड जीवन जी पाएं,
ऐसी कामना शुभेच्छा सबके लिए प्रसारित करें। ईश्वर से दुआ मांगें, यह सभी के साथ संभव हो जाए, ताकि संघर्ष की वजह से होने वाली बीमारियां, अंतर्द्वंद की वजह से होने वाले रोग समाप्त हो जाएं। इंसान कभी स्वयं को पुरुष कहता है, स्त्री कहता है, कभी स्वयं में रावण का दर्शन करता है, राम का दर्शन करता है, कभी हिंदू बनकर, कभी मुसलमान, कभी सिख, ईसाई, भिन्न भिन्न लेबल लगाकर काला, गोरा, होशियार, समझदार, बुद्धू, लंबा, नाटा कहकर अपनी पहचान बदलते रहता है। तो अपनी पहचान स्वयं के लिए एक बनाएं। लोगों को कहने के लिए जो हम सबको समझ में आए उसी भाषा में बात करें, लेकिन स्वयं के साथ सच्चाई के अनुसार बात करें, जो आपकी हकीकत है। इस अज्ञान को पहले समझ लें, इस अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें। जो अज्ञान का ज्ञान है वह है पहला ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान, पहला ज्ञान। अज्ञान की वजह से इंसान सोने की लंका में रहना चाहता है। सोने की लंका यानी सोते रहने की व्यवस्था, बेहोश रहने का माहौल। तो इस सोने से मुक्ति प्राप्त करें। बाहर के न्यूज़ विज्ञापन देखकर खुद को बता पाएं कि सोने की लंका वाले लोग आ गए हैं, मुझे सजग रहना है। आपकी सजगता बनी रहे। आपकी लक्ष्मण रेखा आप पहचान लें। श्रवण, सेवा, भक्ति में हमें स्थापना मिले, स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो। चांद के अक्स जब पानी के अलग अलग गड्ढों में अनेक लगते हैं, तब समझदार ऊपर देखता है। आप भी अपनी चेतना ऊपर उठाएं, सत्य जानें। अज्ञान खत्म तो झगड़ा खत्म। चांद को लेकर, सूरज को लेकर, तारों को लेकर आपस में होने वाला भेदभाव, धर्मों का झगड़ा समाप्त होता है। सच्चाई जाने, ऊपर देखें। हे परमात्मा, सभी विश्व के मनुष्य एक सच्चाई जान लें और भाईचारे के साथ आपस में रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के बाद तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कोई पर्सन आपको कहे कि मुझे जल पसंद है, मगर आई हेट वाटर, आई हेट वाटर, मुझे वाटर से नफरत है। पानी ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे राम प्यारे, वो एक ही चीज है।
ये तीन चीजें नहीं है। जल पसंद है, जलगांव से आया है इंसान तो कहेगा मुझे जल बहुत पसंद है। मगर इधर ही नहीं रुक जाए, समझ क्या रखे कि पानी का भी अर्थ वही है, वाटर का भी अर्थ वही है, नीर कहा तो भी वही अर्थ है, एक ही है। इसको अलग अलग मान रहे थे, H2O कहा तो वही चीज बता रहे, मगर अर्थ खो गए ना, क्योंकि एक अरबी भाषा में कहा गया, एक संस्कृत में कहा गया, पाली भाषा में कहा गया, तो लगता है जैसे कि कोई अलग बताया। अलग नहीं बताया, वही चीज बताई। अमर कहो, अकबर कहो, एंथनी कहो, एक ही बात है। अमर का अर्थ क्या है? अमर, जो मरता नहीं है, अमर मरता नहीं है जो, उसको अमर कहा गया। अमर किसके लिए कहा गया? वो जो अनुभव है, सेल्फ है, ईश्वर अल्लाह है, चेतना है, उसके लिए शब्द आया। जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे। तो सभी एक ही भाषा के लोग नहीं है ना, तो हर एक ने अपने अपनी भाषा में कहा। अमर कहा, अकबर कहा, तो अकबर का अर्थ क्या? अकबर, कब्र नहीं बनती जिसकी। जिसकी कब्र नहीं खुदती वो अकबर है। और अंत का अर्थ क्या हुआ? अंत नहीं। अर्थ तो वही हो गया, मगर लोग बोलेंगे कि ये अच्छा ये बुरा, ये नाम अच्छा ये नाम बुरा, ये कर्मकांड अच्छा ये कर्मकांड बुरा। मगर जो हेलीकॉप्टर से देख रहा है, जिसको कुल मूल लक्ष्य क्लियर है, वो कैसे देखेगा? कह रहे ये तो एक ही चीज की बात कर रहे और झगड़ भी रहे, एक ही चीज की बात कर रहे और झगड़ भी रहे, एक ही फिल्म देख रहे, एक ही फिल्म। कुछ लोग फिल्म का पहला पार्ट देख रहे, इंटरवल के पहले का, कुछ लोग इंटरवल के बाद का पार्ट देख रहे और झगड़ रहे हैं, हमारी फिल्म ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी फिल्म से ज्यादा अच्छी है, हमारे फिल्म का डायरेक्टर अच्छा है, हमारे फिल्म का डायरेक्टर, जिसको मालूम है कर एक ही फिल्म देख रहे हैं, एक ही डायरेक्टर है, दो फिल्म नहीं देख रहे आप। कुछ लोग इंटरवल के पहले का पार्ट देख रहे हैं, इंटरवल के बाद। कुछ लोग आकार की बात करते, कुछ निराकार की। एक ही फिल्म है। कुछ लोग ज्ञान की बात करते, कुछ भक्ति की बात करते, एक ही फिल्म है, दो बातें नहीं है, मगर लोग उनको दो बातें समझकर चलते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहेंगे भक्ति श्रेष्ठ है। दोनों के पास अधूरा ज्ञान। समझ में क्या है? दोनों एक ही पक्षी के पंख हैं। दोनों पंख हैं तो उड़ान है, तेज उड़ान। दोनों पंख नहीं है तो कोई उड़ान नहीं होती, कोई आसमान तक नहीं पहुंचता, अनुभव तक नहीं पहुंचता। तो बताने वालों ने सही बताया, मगर बाद में जुड़ने वाले लोगों ने काट छाट की, कुछ ऐसी बातें जोड़ दी और फिर रिजल्ट आना बंद हो गई। तो वापस से ये समझ प्राप्त करें कि सिर्फ भाषा अलग अलग है, एक ही चीज है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।